नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछना चाहता हूं आज तुमसे। रात को जब सब सो जाते हैं, घर में सन्नाटा होता है, बाहर अंधेरा होता है और तुम अकेले लेटे होते हो, उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चलता है? क्या तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा? नौकरी रहेगी या नहीं? पैसे आएंगे या नहीं? ये रिश्ता टिकेगा या नहीं? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? माँ बाप की तबीयत ठीक रहेगी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? अगर ये सब सोचते हो तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। आज इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भविष्य के डर में जी रहे हैं, जो आज का दिन पूरा नहीं जी पाते क्योंकि कल की चिंता उन्हें अंदर से खाती रहती है। और इस डर का नाम है भविष्य का भय। ये भय इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये भय तुम्हारी नींद लेता है, तुम्हारी खुशी लेता है, तुम्हारा आज लेता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं जो श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले कही थी। वो बात जो इस भय को जड़ से खत्म कर सकती है। वो बात जो तुम्हें आज से, अभी से हल्का कर सकती है। गीता सुनो, क्योंकि गीता में वो जवाब है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि भविष्य का डर आता कहां से है। जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें भविष्य का डर था? नहीं। बच्चा आज में जीता है। अभी खेलना है तो खेल रहा है, अभी खाना है तो खा रहा है, कल की उसे फिक्र नहीं होती। तो ये डर आया कब? जब से हमने सोचना शुरू किया, जब से हमने योजनाएं बनानी शुरू की, जब से हमने ये सोचा कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो डर आ गया। कृष्ण इसी बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया के नियंता हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम सही योजना बनाओ, सही मेहनत करो, सही रास्ता चुनो तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। लेकिन यह सच नहीं है। इस संसार में एक बड़ी शक्ति काम कर रही है, एक बड़ा विधान है, और उस विधान के सामने तुम्हारी योजनाएं बहुत छोटी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि योजना मत बनाओ, इसका मतलब ये है मेहनत करो, योजना बनाओ, लेकिन नतीजे की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब बोझ सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। दोस्तों, एक बात और समझो, भविष्य का डर दो तरह का होता है। पहला डर होता है जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके बारे में, जैसे मेरी पढ़ाई होगी या नहीं, मेरा काम अच्छा होगा या नहीं, मैं अपने परिवार का ख्याल रख पाऊंगा या नहीं। ये डर उचित है। इस डर को एनर्जी में बदलो, इस डर को मेहनत में बदलो, उठो और काम करो। दूसरा डर होता है जो चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं हैं उनके बारे में, जैसे दुनिया में क्या होगा, देश में क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी, लोग कैसे व्यवहार करेंगे। ये डर बेकार है। इस डर से कुछ नहीं बदलेगा। ये डर सिर्फ तुम्हें तोड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, पहचानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करो, जो नहीं है उसे मुझ पर छोड़ दो। बस इतना। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उल्टा करते हैं। जो हमारे हाथ में है उसे टालते रहते हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में रात भर सोचते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भविष्य का डर सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमें कल की चिंता है। भविष्य का डर इसलिए भी आता है क्योंकि हमें भगवान की योजना पर पूरा भरोसा नहीं होता। सोचकर देखो, जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ यात्रा करते हो जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास हो, तो रास्ता कितना भी लंबा हो तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर भरोसा ना हो तो छोटी सी दूरी भी भारी लगती है। जीवन भी एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि तुम्हें अपने सारथी पर कितना भरोसा है। महाभारत में अर्जुन के सामने भी भविष्य अंधकारमय था। उसे नहीं पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। उसे नहीं पता था कि कौन बचेगा और कौन नहीं। उसे नहीं पता था कि विजय मिलेगी या पराजय। लेकिन एक बात उसे पता थी, उसके रथ की लगाम
श्री कृष्ण के हाथ में थी। और दोस्तों, जब जीवन की लगाम कृष्ण के हाथ में हो तब मंजिल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम सब अपने जीवन के अर्जुन हैं। कोई अपने परिवार को लेकर चिंतित है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन कृष्ण आज भी वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कही थी, डरो मत, मैं हूं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी मुझे संभालने दो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भविष्य का डर कभी भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाता, लेकिन वर्तमान की शांति को जरूर छीन लेता है। जो समय तुम्हें भगवान ने आज दिया है उसे चिंता में मत गंवाओ। इस सूर्योदय को देखो, अपने परिवार के साथ बिताए इन क्षणों को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो। ये जो वर्तमान है यही जीवन है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका भविष्य अपने आप सुंदर होने लगता है, क्योंकि उसका मन शांत हो जाता है, उसके निर्णय बेहतर हो जाते हैं, उसका विश्वास मजबूत हो जाता है, और जहां विश्वास होता है वहां डर टिक नहीं पाता। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता के अनुसार देते हैं। हम कुछ और मांगते हैं, वो कुछ और देते हैं, और वर्षों बाद हमें समझ आता है कि जो उन्होंने दिया वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए अगर आज तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारे लिए बेहतर समय तैयार कर रहे हों। हो सकता है वह तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बना रहे हों जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो। देरी को अस्वीकार मत समझो, उसे भगवान की योजना समझो। और हर रात सोने से पहले बस एक बात अपने मन से कहो, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं है। यकीन मानो दोस्तों, जिस दिन यह विश्वास दिल में उतर जाएगा उस दिन भविष्य का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, क्योंकि फिर तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं रहेगा, तुम्हारा भरोसा कृष्ण पर रहेगा। और जो कृष्ण पर भरोसा करना सीख जाता है वह जीवन के सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है। भविष्य का डर सिर्फ कल की चिंता नहीं है, यह भगवान पर भरोसे की कमी भी है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही संभालना है तभी डर पैदा होता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि इस पूरे संसार को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति है तब मन हल्का होने लगता है। सोचो, क्या आज तक तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि जिस बात को लेकर तुम सबसे ज्यादा डर रहे थे वही बात बाद में उतनी बड़ी निकली ही नहीं? कितनी बार तुमने सोचा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर समय बदला और सब ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारा मन जितना डराता है वास्तविकता अक्सर उतनी भयावह नहीं होती। महाभारत में अर्जुन भी इसी डर से घिर गया था। उसे लग रहा था कि आगे केवल विनाश है, लेकिन कृष्ण पूरी तस्वीर देख रहे थे। अर्जुन केवल युद्ध देख रहा था, कृष्ण धर्म की स्थापना देख रहे थे। अर्जुन केवल अपने सामने की समस्या देख रहा था, कृष्ण आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देख रहे थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम केवल आज की परेशानी देखते हैं, लेकिन भगवान उस रास्ते को देख रहे होते हैं जो हमें बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा है। इसलिए कई बार जो परिस्थिति हमें बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा नहीं देते जिसे पार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर न हो। अगर कोई कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है तो उसके साथ उसे झेलने की क्षमता भी आई है। समस्या यह है कि हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। हम डर को देखते हैं लेकिन अपने साहस को नहीं देखते। हम अंधेरे को देखते हैं लेकिन अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देखते। और यही कारण है कि कृष्ण बार बार हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक शाश्वत आत्मा हो, और आत्मा को कोई संकट, कोई परिस्थिति, कोई भविष्य नष्ट नहीं कर सकता। दोस्तों,
भविष्य की चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, लेकिन वर्तमान जरूर खराब हो जाता है। इसलिए आज को पूरी तरह जीना सीखो। जो काम आज करना है उसे आज करो, जो प्यार आज देना है उसे आज दो, जो धन्यवाद आज कहना है उसे आज कहो, क्योंकि जीवन हमेशा इसी पल में है। कल अभी आया नहीं है और बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा। हमारे पास केवल ये वर्तमान क्षण है और यही सबसे बड़ा उपहार है। जब भी भविष्य का डर आए, एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यही विश्वास धीरे धीरे चिंता को शांति में बदल देगा, क्योंकि जिस इंसान को यह भरोसा हो जाए कि कृष्ण उसके साथ हैं, उसके लिए भविष्य डर का नहीं, विश्वास का विषय बन जाता है। और जहां विश्वास होता है वहां डर अधिक देर तक टिक नहीं सकता। एक नगर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था और बड़े सपने देखता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर समय भविष्य की चिंता करता रहता था। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा? इन सवालों ने उसके मन की शांति छीन ली थी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए बुलावा आया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन इंटरव्यू से पहले ही उसने डरना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मुझसे सवालों के जवाब नहीं बने तो? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो? इंटरव्यू वाले दिन वह इतना घबराया हुआ था कि जो बातें उसे अच्छी तरह आती थीं वह भी भूल गया। और सचमुच उसका चयन नहीं हुआ। रवि टूट गया। उसे लगा कि अब उसका भविष्य खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद वह अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या बात है बेटा? रवि ने सब कुछ बता दिया। दादाजी मुस्कुराए और उसे घर के पीछे बने आम के बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा सा आम का पौधा था। दादाजी ने पूछा, क्या यह पौधा कल फल देगा? रवि बोला, नहीं दादाजी, इसे बड़ा होने में समय लगेगा। दादाजी ने फिर पूछा, अगर मैं हर दिन इसकी जड़ खोद कर देखूं कि यह कितना बड़ा, तो क्या यह जल्दी बड़ा हो जाएगा? रवि बोला, नहीं, ऐसा करने से तो यह सूख जाएगा। दादाजी बोले, बस यही तुम अपने जीवन के साथ कर रहे हो। भगवान ने तुम्हारे भीतर एक बीज बोया है। मेहनत उसका पानी है, विश्वास उसकी धूप है और समय उसकी मिट्टी है। लेकिन तुम हर दिन चिंता करके उसकी जड़ खोद देते हो, फिर कहते हो कि फल क्यों नहीं आ रहा। रवि चुप हो गया। उस दिन दादाजी ने उसे गीता का एक संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यह बात रवि के दिल में उतर गई। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन परिणाम के बारे में कम सोचता। जब भी डर आता, वह कृष्ण का नाम लेता और अपने काम पर ध्यान देता। कुछ महीनों बाद उसे पहले से भी बेहतर अवसर मिला। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात नौकरी मिलना नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन का डर कम हो गया था। दोस्तों, यही गीता का चमत्कार है। गीता हमेशा परिस्थिति नहीं बदलती, पहले इंसान को बदलती है। और जब इंसान बदल जाता है तब उसकी दुनिया बदलने लगती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कोई सपना अधूरा है, कोई रास्ता बंद दिखाई दे रहा है या भविष्य को लेकर डर बैठ गया है, तो निराश मत हो। हो सकता है भगवान अभी तुम्हें तैयार कर रहे हों। हो सकता है वह तुम्हें उस मंजिल के योग्य बना रहे हों जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। याद रखो, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हर सूर्योदय से पहले रात आती है और हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण पर भरोसा करना सीख जाता है, उसका भविष्य डर से नहीं, विश्वास से लिखा जाता है।
जो बदलना है उसे बदलने का प्रयास करो, और जो नहीं बदल सकता उसे भगवान को सौंप दो। इस एक बात में कितनी शांति छिपी है। हमारी आधी चिंता उन बातों की होती है जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम कल को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, बल्कि वर्तमान की शक्ति को कम कर देती है। जरा सोचो, कितनी बार हमने किसी आने वाली समस्या के बारे में चिंता की और बाद में पता चला कि वह समस्या उतनी बड़ी थी ही नहीं, लेकिन चिंता ने पहले ही हमारी नींद छीन ली, हमारी शांति छीन ली और हमारी ऊर्जा छीन ली। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले कल की तैयारी करता है, लेकिन उसके डर में नहीं जीता। जब तक तुम्हारा ध्यान समस्या पर रहेगा, डर बढ़ता रहेगा। जब ध्यान भगवान पर जाएगा, विश्वास बढ़ने लगेगा। यही कारण है कि गीता सुनने के बाद मन हल्का लगने लगता है, क्योंकि हमारा ध्यान भय से हटकर भगवान की ओर चला जाता है, और जहां भगवान का स्मरण होता है वहां मन को सहारा मिलने लगता है। दोस्तों, एक और बात याद रखो, जीवन में जो कुछ भी आता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आता है। कई बार जिस घटना को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वही बाद में हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। जिस असफलता पर हम रोते हैं, वही हमें सफलता के योग्य बनाती है। जिस प्रतीक्षा से हम परेशान होते हैं, वही हमारे धैर्य को मजबूत करती है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति को सीख की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। भगवान तुम्हारे सामने पूरा रास्ता नहीं दिखाते, वह सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं। और यही विश्वास की परीक्षा है। जब पूरा रास्ता दिखाई न दे और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, जब परिणाम दिखाई न दे और फिर भी कर्म करते रहो, जब उत्तर न मिले और फिर भी प्रार्थना करते रहो। दोस्तों, गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि डर भविष्य में रहता है, लेकिन भगवान वर्तमान में मिलते हैं। इसलिए जितना अधिक तुम वर्तमान में रहोगे, उतना अधिक शांति के करीब आओगे। जिस दिन तुम्हें यह भरोसा हो जाएगा कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, उस दिन भविष्य का सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगेगा। और शायद यही कारण है कि अर्जुन, जो युद्ध के पहले कांप रहा था, वही अर्जुन गीता सुनने के बाद निडर होकर खड़ा हो गया। युद्ध वही था, परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसका विश्वास बदल गया था। दोस्तों, परिस्थितियां बदलने से पहले विश्वास बदलता है, और जब विश्वास बदल जाता है, तब इंसान डर से नहीं, साहस से जीना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी भविष्य की चिंता तुम्हारे मन में आए, गहरी सांस लो, कृष्ण को याद करो और अपने मन से कहो, जो होगा कृष्ण की इच्छा से होगा, और कृष्ण जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। यही विचार धीरे धीरे भय को विश्वास में और चिंता को शांति में बदल देता है। भविष्य का डर तब पैदा होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जीवन केवल हमारी योजना से नहीं चल रहा। एक ऐसी शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है, हर परिस्थिति को देख रही है और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन को नए सिरे से सजा रहे हों। कई बार जो टूटता हुआ दिखाई देता है, वही एक नई शुरुआत का आधार बनता है। इसलिए हर परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। भगवान की देरी, भगवान का इनकार नहीं होती। जिस चीज के लिए तुम आज प्रार्थना कर रहे हो सकता है उसका सही समय अभी ना आया हो, लेकिन अगर वह तुम्हारे लिए सही है तो सही समय पर वह अवश्य मिलेगी। विश्वास का मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा। विश्वास का मतलब है कि तूफान में भी तुम डूबोगे नहीं। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डरकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी नदी को ध्यान से देखना। वो रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, वह रुकती नहीं, वो अपना रास्ता बना लेती है।
गीता भी हमें यही सिखाती है। जो रुक गया वह डर गया, जो चलता रहा वह पहुंच गया। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपने कदम मत रोकना। भविष्य को लेकर सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उस दर्द के लिए रोते हैं जो अभी आया ही नहीं। कितनी अजीब बात है। कभी कभी हम उन बातों के कारण दुखी हो जाते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और इसी कारण हम अपने आज की खुशी खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। डर कहता है क्या होगा, विश्वास कहता है जो होगा अच्छा होगा। यही अंतर है भय और भक्ति में। भय भविष्य को अंधेरा देखता है, भक्ति भविष्य में भी भगवान को देखती है। जब मन में कृष्ण हो तब रास्ता भले न दिखे, लेकिन दिशा कभी नहीं खोती। दोस्तों, याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सहारा पैसा नहीं है, लोग नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सहारा विश्वास है, क्योंकि जब सब कुछ साथ छोड़ देता है तब भी विश्वास इंसान को खड़ा रखता है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है उसे भविष्य की नहीं, केवल अपने कर्म की चिंता रहती है। और यही गीता का सार है। कर्म करो, विश्वास रखो, चिंता छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि कृष्ण पहले से उस जगह मौजूद हैं जहां पहुंचने से तुम अभी डर रहे हो। और ये बात अगर दिल में उतर जाए तो भविष्य का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह एक नई शांति जन्म लेती है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल भी उसी भगवान के हाथ में है जिसने आज तुम्हें संभाल रखा है। बस इस एक वाक्य को याद रखो और जब भी मन घबराए इसे दोहराओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन डर से नहीं, विश्वास से भरने लगेगा। भविष्य की चिंता करने वाला इंसान 2 बार दुखी होता है, एक बार कल्पना में और दूसरी बार वास्तविकता में। सोचो, कितनी बार हमने उन बातों के लिए चिंता की जो कभी हुई ही नहीं, लेकिन उस चिंता ने हमारी नींद, हमारी शांति और हमारी खुशी छीन ली। भगवान तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां उनकी कृपा तुम्हारा साथ न दे सके। अगर जीवन में कोई रास्ता खुला है तो समझो उसके साथ भगवान की शक्ति भी चल रही है, और अगर कोई रास्ता बंद हुआ है तो हो सकता है वह तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुआ हो। जब मन भविष्य में भटकता है तो डर पैदा होता है, जब मन भगवान में टिकता है तो विश्वास पैदा होता है। यही कारण है कि गीता सुनने के बाद मन हल्का लगने लगता है, क्योंकि हमारा ध्यान चिंता से हटकर कृष्ण की ओर चला जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि अगर बुरा हो गया तो क्या होगा, वह उस खुशी को खो देता है जो अभी उसके पास है। और यही भविष्य के डर का सबसे बड़ा नुकसान है। वह आने वाले कल को नहीं बिगाड़ता, वह आज को बिगाड़ देता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें पूरी राह दिखाई दे रही है। विश्वास का अर्थ है पहला कदम उठाना, चाहे पूरी राह दिखाई न दे। अर्जुन को भी पूरी राह नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने कृष्ण पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। यही भरोसा उसे विजय तक ले गया। जीवन में कई बार भगवान तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां तुम्हें बदल नहीं पाती। यह गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। वह पहले इंसान को बदलती है, फिर उसका जीवन बदलता है। दोस्तों, कभी एक बात पर ध्यान देना, जब विमान बादलों के ऊपर पहुंचता है तो वहां धूप ही धूप होती है। नीचे तूफान हो सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन ऊपर प्रकाश होता है। इसी तरह जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर शांति बनी रहती है। डर कहता है मैं अकेला हूं, विश्वास कहता है कृष्ण मेरे साथ हैं। बस यही अंतर जीवन बदल देता है। जिस दिन तुम भगवान पर उतना भरोसा कर लोगे जितना अपने डर पर करते हो, उसी दिन तुम्हारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हम अक्सर डर की बात तुरंत मान लेते हैं,
लेकिन भगवान के वचनों पर संदेह करते हैं। दोस्तों, गीता का संदेश बहुत सरल है। अपना कर्म करते रहो, अपना विश्वास बनाए रखो और अपने भय को कृष्ण के चरणों में रख दो, क्योंकि भविष्य को लेकर सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन कृष्ण को पता है। और जो भविष्य कृष्ण के हाथ में है, उससे डरने की नहीं, उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। बू इसिके की कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल भी उसी भगवान के हाथ में है जिसने आज तक तुम्हें संभाल रखा है। इस एक विचार को अपने हृदय में बसा लो। जब भी डर आए, इसे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन चिंता से नहीं, विश्वास से भरने लगेगा। और जहां विश्वास होता है, वहां भविष्य का भय टिक नहीं सकता। जीवन को समझने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सही विचार ही काफी होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन को डर, चिंता और पछतावे में नहीं, बल्कि विश्वास और कर्म में जीना चाहिए। जीवन में जो तुम्हारे पास है, उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जो नहीं है, उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। हर सुबह भगवान तुम्हें एक नया अवसर देते हैं, इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर आज को खराब मत करो। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो सफर का आनंद लेना सीख गया, वही सच में जीना सीख गया। हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो सीख समझ गया, उसका दुख आधा हो गया। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जीवन में सब कुछ मिल जाए तो इच्छा बढ़ती है, और भगवान मिल जाए तो शांति मिलती है। अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में निराश मत हो। दोनों स्थायी नहीं हैं। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, मन की शांति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, वही जीवन का असली ज्ञानी है। जीवन तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और दोनों का अंतर समझने की बुद्धि भगवान से मांगो। जीवन में कभी देर हो सकती है, लेकिन भगवान के न्याय में अंधेर नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन की किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है, इसलिए लोगों के प्रति दयालु रहो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो, और जो आज है उसे पूरी तरह जी लो। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान हर दिन नई शुरुआत का अवसर देते हैं। जब तक सांस है, तब तक आशा है, और जब तक आशा है, तब तक भगवान का चमत्कार संभव है। जीवन में हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठ जाता है, वही सबसे मजबूत इंसान बनता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें भी भगवान की कोई न कोई योजना छिपी है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हो। जीवन छोटा है, इसलिए चिंता कम करो, प्रेम अधिक करो, और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। जब मन थक जाए तो दुनिया से नहीं, भगवान से बात करो। जीवन में सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। जो कृष्ण पर भरोसा करता है, उसे रास्ता देर से दिख सकता है, लेकिन गलत कभी नहीं दिखता। जीवन जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष लेकर चल रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कोई सफल दिखाई देता है, लेकिन रातों को सो नहीं पाता। कोई लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता है। इसलिए जीवन को केवल बाहर से मत देखो, उसकी गहराई को समझो। जीवन में हर व्यक्ति एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए हमेशा दयालु बनो। जो इंसान दर्द से गुजरता है, वही दूसरों के आंसू समझना सीखता है। जीवन तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं,
और नहीं मिलता, उस समय बुरा लगता है। लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि अगर वो मिल जाता तो शायद हम आज जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। जो तुम्हारे जीवन से चला गया उसके पीछे मत भागो। हो सकता है भगवान उसे हटाकर कुछ बेहतर भेजना चाहते हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती गिरना नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना है। हर सूर्योदय यह संदेश लेकर आता है कि भगवान ने तुम्हें एक और अवसर दिया है। दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि अब बहुत देर हो गई है। जब तक सांस चल रही है तब तक भगवान की कृपा काम कर रही है। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है वह अपने हाथों से अपनी रोशनी बुझा देता है। जीवन में कुछ लोग आशीर्वाद बनकर आते हैं और कुछ लोग सबक बनकर। दोनों आवश्यक हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि धन्यवाद का भाव मन को अभाव से निकालकर कृपा की ओर ले जाता है। जीवन में कभी ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये पूछो कि इससे मुझे क्या सीखना है। समय सब कुछ बदल देता है, इसलिए बुरे समय में घमंड मत करो और अच्छे समय में निराश मत हो। जीवन एक पुस्तक की तरह है। कुछ अध्याय दुख के होते हैं, कुछ सुख के, लेकिन पूरी पुस्तक पढ़े बिना कहानी समझ नहीं आती। दोस्तों, आज जो अध्याय चल रहा है वह अंतिम अध्याय नहीं है, इसलिए किसी एक कठिन समय को अपनी पूरी कहानी मत मान लेना। भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, कई बार हम ही उनका हाथ छोड़ देते हैं। जब मन बेचैन हो तो समाधान दुनिया में नहीं, भगवान के चरणों में खोजो। जीवन में जो शांति भगवान का नाम देता है वह दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। जितना अधिक विश्वास होगा उतना कम भय होगा, जितना अधिक भय होगा उतना कम विश्वास होगा। इसलिए डर को मत बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। जीवन का सबसे सुंदर दिन वो होगा जिस दिन तुम परिस्थितियों से नहीं, भगवान से उम्मीद लगाना शुरू कर दोगे। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में रख देता है उसका जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, अगर कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं तो तुम्हारा रथ रास्ता नहीं भटकेगा। बस चलते रहो, विश्वास रखते रहो और गीता के इस संदेश को अपने हृदय में बसाए रखो, क्योंकि जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक शहर में रोहित नाम का एक युवक रहता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। उसे लगता था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए। शुरुआत में ये डर छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वही डर उसके जीवन का हिस्सा बन गया। ऑफिस में बैठा होता तो काम से ज्यादा भविष्य की चिंता करता। घर आता तो परिवार के साथ समय बिताने की बजाय आने वाले कल के बारे में सोचता रहता। रात को सोता तो मन में वही सवाल घूमते रहते। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? एक दिन कंपनी में कुछ बदलाव हुए, कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया। रोहित और ज्यादा डर गया। अब उसे हर दिन लगने लगा कि अगला नंबर उसका होगा। लेकिन हुआ क्या? डर के कारण उसका काम खराब होने लगा, ध्यान भटकने लगा, गलतियां बढ़ने लगीं। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डर रहा था, उसी डर ने उसकी वर्तमान क्षमता को कमजोर कर दिया। एक शाम वह बहुत परेशान होकर मंदिर चला गया। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। रोहित उनके पास जाकर बोला, महाराज, मैं भविष्य के डर से थक गया हूं। मुझे हर समय लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बताओ, आज तुम्हारे पास क्या है? रोहित बोला, नौकरी है, परिवार है, घर है। पुजारी ने पूछा, तो फिर तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रोहित बोला, जो आज है उसका नहीं,
जो कल हो सकता है उसका। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या है, तुम उस चीज के लिए दुखी हो जो अभी हुई ही नहीं। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो, क्या इसकी रोशनी पूरे शहर को दिखा रही है? रोहित बोला, नहीं। पुजारी बोले, लेकिन क्या ये अगले एक कदम का रास्ता दिखा रही है? रोहित ने कहा, हां। तब पुजारी बोले, जीवन भी ऐसा ही है। भगवान तुम्हें पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं दिखाते, वह सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं, और जब तुम वह कदम उठाते हो तब अगला रास्ता दिखाई देता है। रोहित चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। वह पूरे भविष्य को देखना चाहता था, जबकि भगवान उसे सिर्फ आज का कर्तव्य निभाने के लिए कह रहे थे। उस दिन के बाद उसने एक नियम बनाया। जब भी भविष्य का डर आता, वह खुद से एक सवाल पूछता, अभी इस पल मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वह उसी काम पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ महीनों बाद कंपनी में फिर बदलाव हुए, लेकिन इस बार रोहित नहीं डरा, क्योंकि अब उसका भरोसा नौकरी पर नहीं, भगवान पर था। दोस्तों, यही गीता का संदेश है। जब भरोसा परिस्थितियों पर होता है तो डर पैदा होता है। जब भरोसा भगवान पर होता है तो शांति पैदा होती है। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण पर विश्वास करना सीख जाता है, उसे कल जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो भी होगा कृष्ण की कृपा से होगा। और यही भरोसा भविष्य के भय को विश्वास में बदल देता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे मन में भविष्य का डर आए तो खुद से मत पूछना, अगर बुरा हो गया तो क्या होगा? खुद से पूछना, अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो डर किस बात का है? और यकीन मानो, इस एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मन को पहले से कहीं अधिक शांत कर देगा। धोखा। दुनिया का सबसे गहरा घाव अक्सर दुश्मन नहीं देते, वो लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। अजनबी का झूठ उतना दर्द नहीं देता जितना अपने का झूठ देता है, क्योंकि अजनबी से उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपने से होती है। और जब वही अपना बदल जाता है, तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान अंदर से टूट जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें पैसों की कमी ने नहीं तोड़ा, उन्हें असफलता ने नहीं तोड़ा, उन्हें परिस्थितियों ने नहीं तोड़ा, उन्हें तोड़ा उस इंसान ने जिस पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया था। दोस्तों, धोखे का दर्द इसलिए इतना गहरा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान नहीं होता, उसमें विश्वास की मृत्यु होती है। उस दिन इंसान सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं खोता, वो अपने एक हिस्से को खो देता है, और फिर धीरे धीरे हर किसी पर शक करने लगता है, हर रिश्ते से डरने लगता है, हर नए इंसान को पुराने घावों की नज़र से देखने लगता है। लेकिन एक सच्चाई सुनो, हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया तुम्हारी किस्मत नहीं था। हर वो रिश्ता जो टूट गया तुम्हारी मंजिल नहीं था। और हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। कुछ लोग जीवन में साथ देने आते हैं और कुछ लोग सबक देने आते हैं। दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार एक धोखा वो सिखा देता है जो 100 किताबें नहीं सिखा सकती। दोस्तों, सबसे बड़ा दुख धोखा मिलने का नहीं होता। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम बार बार खुद से पूछते रहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं ही क्यों टूटा? लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वे उस जगह के योग्य नहीं होते जहां भगवान हमें ले जाना चाहते हैं। उस समय दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि जो हुआ वो आवश्यक था। दोस्तों, एक और सच्चाई सुनो, धोखा देने वाला हमेशा खुश नहीं रहता और धोखा खाने वाला हमेशा दुखी नहीं रहता। समय दोनों का हिसाब करता है, इसलिए बदला लेने में अपनी शांति मत खो, क्योंकि बदला इंसान को उतना नहीं जलाता जितना नफरत जलाती है।
जिस इंसान ने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन में हर दिन जगह देकर तुम खुद को ही सजा दे रहे हो। उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जहां तुम्हारा न्याय खत्म होता है वहां भगवान का न्याय शुरू होता है, और भगवान का न्याय हमेशा सटीक होता है। दोस्तों, याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। जो तुम्हें समझ नहीं पाया वह तुम्हारी पहचान तय नहीं करता। जो तुम्हारे साथ नहीं रहा वह तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं करता। तुम्हारी कीमत किसी इंसान के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत भगवान ने तय की है, और भगवान कभी अपनी बनाई हुई चीज को बेकार नहीं बनाते। इसलिए अगर आज किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को कुचला है, अगर किसी ने तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाया है, तो एक बात याद रखना, धोखा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है यही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और भगवान के ज्यादा करीब होगा। और कभी कभी जो दिल सबसे ज्यादा टूटता है वही दिल सबसे ज्यादा गहरा बनता है, क्योंकि दर्द इंसान को दो रास्ते देता है, या तो वह कड़वा बन जाए या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाए। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर किसी अपने ने तुम्हें धोखा दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो जल्दबाजी में अपने दर्द को अपनी पहचान मत बना लेना, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है। और याद रखो, भगवान कभी किसी अध्याय पर कहानी खत्म नहीं करते। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हारी किस्मत नहीं था। जिसने तुम्हें रुलाया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। और जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कई बार भगवान कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे उस जगह तक हमारे साथ चलने के योग्य नहीं होते जहां भगवान हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए अपने आंसुओं पर शर्मिंदा मत होना, अपने टूटे हुए दिल से नफरत मत करना, और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को दोष मत देना। समय लगेगा, शायद बहुत समय लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस दर्द को तुम अपनी बर्बादी समझ रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख थी। वही दर्द तुम्हें मजबूत बना गया, वही दर्द तुम्हें भगवान के करीब ले आया, और वही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल गया जो पहले कभी नहीं था। इसलिए आज एक फैसला करो, जिसने धोखा दिया उसे भगवान पर छोड़ दो, जिसने दर्द दिया उसे समय पर छोड़ दो, और अपने दिल को कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि दुनिया के घाव दुनिया नहीं भर सकती, लेकिन भगवान का प्रेम सबसे टूटे हुए दिल को भी फिर से जीना सिखा सकता है। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारा भविष्य नहीं छीना। भगवान अभी भी तुम्हारे साथ हैं, और जब भगवान साथ हों तो कोई भी कहानी अधूरी नहीं रहती। विश्वास रखो, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जय श्री कृष्ण।